जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, आज संवाद कार्यक्रम में हम जुड़ रहे हैं और संवाद कार्यक्रम में आज के हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में सहकारी समितियों की जो दुर्दशा हुई है और सहकारी समिति के हमारे साथी जो दुख और दर्द पा रहे हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं हर किसान जो सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है वह भी जो दुख और दर्द पा रहा है उस पर हम एक चर्चा करेंगे। और हमारी दूसरी चर्चा जो होगी वो दूसरी चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस राज में हमारे छत्तीसगढ़ में डीजल के दाम में महज ₹1.45 की और पेट्रोल के दाम में महज 70 पैसे की कमी ला करके हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक तरह से मजाक बनाया है। और पूरे देश में जिस भी राज्य ने जो डीजल पेट्रोल के दाम घटाए हैं, जो वैट घटाया है, उसमें सबसे कम अगर किसी ने घटाया तो भूपेश बघेल जी ने घटाया है। इन दोनों विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सहकारी समितियों की बात करता हूँ। दोस्तों, जांजगीर चांपा जिला में मैं कलेक्टर के रूप में कार्य किया और जांजगीर चांपा जिला पूरे प्रदेश में सबसे अधिक धान खरीदी करने वाला जिला है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा धान खरीदी को लेकर समस्याएं भी होती थी। सहकारी समितियों से ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, उसको संग्रहण केंद्र में कैसे ले जाना है, फिर उसको कैसे राइस मिलर तक ले जाकर मिलिंग करा के फिर उसको कैसे सही ढंग से डिपॉजिट करना है, उसको कैसे अलग अलग जगहों पे सही ढंग से डिपॉजिट करवाना है, बहुत बड़ा चैलेंज होता था और इस प्रक्रिया में बहुत सारा शॉर्टेज भी आ जाता था। तो हमने पूरे सिस्टम को पहले गहराई के साथ समझा और वहाँ पे एक हमने प्रयास किया कि जो शॉर्टेज होता है उसको जीरो किया जाए, जीरो शॉर्टेज पे लाया जाए। दोस्तों, जीरो शॉर्टेज की जो हमने बात कही थी वो सिस्टम में और व्यवस्था में सुधार पर आधारित था, ना कि गुंडाई और दबंगी पर आधारित जैसे आज की सरकार सहकारी समितियों के ऊपर तानाशाही के साथ जो लादना चाह रही है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि सहकारी समिति में धान की खरीदी हो जाती थी लेकिन ट्रांसपोर्टर उसकी सही समय पर ट्रांसपोर्टिंग नहीं करते थे और उनकी एक मोनोपोली, एक कॉकस चलते रहता था। इसको हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ करने का काम किया। अगर कोई ट्रांसपोर्टर किसी समिति के धान का ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उस समिति को ही उस रेट पर, चाहे गांव का ट्रैक्टर भाड़ा लेके चाहे कुछ भी करके ट्रांसपोर्टेशन करने का अधिकार उस सहकारी समिति को ही हमने दे दिया। इससे ट्रांसपोर्टर की जो दादागिरी और मोनोपोली होती थी वो समाप्त हो गई और टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन होना चालू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज होता है कि डीओ, जो डिलीवरी ऑर्डर, जो सीधा मिलों के लिए धान की डिलीवरी के लिए आदेश जारी किया जाता है, और टीओ अर्थात ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जारी किया जाता है, तो सही समय पे डीओ और टीओ सही तरीके से जारी करके इस व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। तो दोस्तों, पूरी तरह से इसके अलावा जब ट्रांसपोर्टेशन पहले किया जाता था तो वहां पे मैनुअल ढंग से सहकारी समिति में तौल किया जाता था और उसके बाद उसको धर्मकांटा में इलेक्ट्रॉनिक तौल के लिए ले जाया जाता था। और वहां पे मैंने इस पूरी स्टडी किया तो पाया कि वहां पर पूरी तरह से कम ही आता है धान का तौल और जो धान की कमी होती थी उसको सहकारी समिति के हिस्से डाल दिया जाता था और वह भी घाटा बन जाता था। इस सिस्टम को भी हमने समाप्त किया। तो एक तो हमने ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ किया। ट्रांसपोर्टर जो मोनोपोली या गुंडागर्दी करने की कोशिश करते थे तो सहकारी समिति को ही हमने अधिकार दे दिया कि वो तत्काल गांव के ट्रैक्टर आदि से उतने ही पैसे का उपयोग करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्टर्स की दादागिरी वहां पे समाप्त हुई। और दूसरा, ट्रांसपोर्टर जो धान को संग्रहण केंद्र तक लेके जाता था उस बीच में कमी जो दिखाई जाती थी ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, उस व्यवस्था को हमने समाप्त किया और उस जो कमी दिखाया जाता था उसको सहकारी समिति के हिस्से में डालने के बजाय ट्रांसपोर्टर के हिस्से में ही डालने का सिस्टम लगाया। इस तरह के व्यवस्था परिवर्तन से, व्यवस्था में सुधार के माध्यम से अगर 31 जनवरी तक धान की खरीदी हो रही है तो हमने लक्ष्य बनाया कि अगले 30 दिनों के भीतर पूरे धान का ट्रांसपोर्टेशन सहकारी समिति से हो जाना चाहिए। तो इसी व्यवस्था के कारण जो सहकारी समिति थे, धान खरीदी केंद्र थे, पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर थे, उनमें जो शॉर्टेज था वह जीरो हुआ और ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पे जो कमी आती थी, शॉर्टेज आता था, उसको ट्रांसपोर्टर के हिस्से में डालने का वह भी जो शॉर्टेज होता था वह भी जीरो हुआ। तो जीरो शॉर्टेज का सिस्टम व्यवस्था में सुधार पर आधारित था। लेकिन आज कांग्रेस के राज आने के बाद बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों,
जो आज क्या किया जा रहा है कि धान की खरीदी की जा रही है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं, कोई माई बाप नहीं है, न ढंग से समय पे डीओ काटा जा रहा है, न ढंग से टीओ काटा जा रहा है, और डीओ टीओ ना काट करके वहीं पर धान सड़ता रहता है। मैंने कहा कि अगर 31 जनवरी को धान खरीदी हो रही है तो अधिकतम 1-1.5 माह के अंदर, अर्थात या तो फरवरी के अंत तक या 15 मार्च तक पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तब तो जीरो शॉर्टेज कोई भी सहकारी समिति खुशी खुशी दे देगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उनको एक अच्छे सिस्टम में काम करने में आनंद भी आता है। लेकिन कांग्रेस के राज में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टरों की एक दादागिरी चल रही है, डीओ सही समय पे नहीं काटा जाता। इसके कारण से सारा धान खरीदी केंद्र पे सहकारी समिति के पास जमा रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी जिले में जाकर देखिए, अगस्त सितंबर महीना तक अर्थात बरसात के आने तक धान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। आप हमारे रायगढ़ जिला में देखिए, जांजगीर चांपा जिला में देखिए, महासमुंद जिला में देखिए, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया, कहीं भी देखिए, इन महत्वपूर्ण जो धान की पैदावार करने वाले क्षेत्र हैं, इनमें सभी धान खरीदी केंद्रों में धान आपको बरसात के समय तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है और वहां पे धान सड़ता रहता है। और उसके कारण जो धान की कमी आती है, जो धान खराब हो जाता है, उसको राइस मिलर नहीं ले जाना चाहता, राइस मिलर ले जाना चाहता है तो कम माप के साथ ले जाता है। 2 लाख, मेरे को सहकारी समिति के साथियों ने बताया कि 2 लाख क्विंटल धान को आखिरी में सहकारी समिति लेकर तो गए, लेकिन उसको आधा ही माना। इस तरह की स्थितियां भी कई जगह उत्पन्न हुई। तो ट्रांसपोर्टेशन बरसात तक नहीं होने के कारण और बरसात में धान बिकने के कारण हर समिति में धान सड़ रहा है, और जो धान सड़ रहा है उसकी पूरी कीमत को सोसाइटी के शॉर्टेज के रूप में दिखा दिया जा रहा है, और उसके बाद उन पर दादागिरी की जा रही है कि जीरो शॉर्टेज लागू किया जाए। भाई जीरो शॉर्टेज मैंने जांजगीर चांपा जिले में इंप्लीमेंट किया था, वह व्यवस्था पर सुधार पर आधारित था, और उससे जीरो शॉर्टेज आता था। सहकारी समिति वालों का ट्रांसपोर्टेशन धान खरीदी खत्म होने के 15 महीना या अधिकतम 30-40 दिन के अंदर हो जाता था। इससे उनको भी बहुत अच्छा लगता था, और प्रशासनिक व्यय, जो कमीशन की राशि जो भी रहती थी सिस्टम में सहकारी समिति को देने के लिए, वो सारा पैसा सहकारी समिति के हिस्से में आ जाता था, और सहकारी समिति के हिस्से में सारा पैसा जाता था, उससे सहकारी समिति के कर्मचारियों का वेतन बढ़ पाता था। तो सहकारी समितियां जो एक संकट में थी, उसको जीरो शॉर्टेज करके उनको प्रशासनिक व्यय, कमीशन की राशि सब उपलब्ध करा करके हमने उनके वित्तीय सेहत को सुधार कर सहकारी समितियों को बचाकर उनको एक ऊंचाई में, एक अच्छी स्थिति पहुंचाने का काम किया था। लेकिन आज जीरो शॉर्टेज के नाम पे एक तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जा रहा है, बरसात तक धान को सड़ने के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने तक छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जीरो शॉर्टेज का दबाव डाला जाता है। इससे सहकारी समिति के लोग, मैं आपको सहकारी समितियों के नाम बता दूंगा, करपी गोदान, कोदबा गोदान, मल्ली, मोहगांव, दसरंगपुर, कुंडा जैसे क्षेत्र हैं कवर्धा जिले के, या हमारे जांजगीर चांपा जिले के, रायगढ़ जिले के कई ऐसी सोसाइटी है जिनमें धान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया गया, और आखिरी में उससे जो शॉर्टेज आया उसको सहकारी सोसाइटी के खाते में डाल दिया गया। और कई जगह हमारे रायगढ़ जिले में तो जीरो शॉर्टेज के नाम पर पूरा दबाव बनाया गया, और दबाव डाल करके उनसे जबरदस्ती उनसे पैसा को डलवाया गया सहकारी समिति के हमारे साथियों से। किसी ने घर बेच करके भी, आपको ऐसे उदाहरण भी मैं बता सकता हूँ, ऐसे लोगों से मैं मिलवा सकता हूँ जिन्होंने घर बेच करके उस सरकार के ट्रांसपोर्टेशन न करने से, सिस्टम की लापरवाही के कारण जो धान जमा नहीं हो पाया था, उसको घर बेच करके पटाया है, किसी ने जमीन बेच करके पटाया है, किसी ने अपने माँ का, अपनी पत्नी का जेवर बेच करके पटाया है। ऐसी स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों को लाकर खड़ा कर दिया है। सहकारी समिति में जो काम कर रहा है उसकी हालत आज घर बेचने, जेवर बेचकर पटाने की है। और दूसरी तरफ जहाँ शॉर्टेज बहुत ज्यादा आए हैं वहां पर राहत पैकेज देने की बात सरकार कर रही है। जहां जहां कांग्रेस के लोग हैं, जहां जहां उनके चहेते लोग हैं कांग्रेस सरकार के, वहां पर राहत पैकेज की बात की जा रही। उन्होंने धान की राशि को पटाया भी नहीं और अब उनको राहत पैकेज के नाम पर भी मिल रहा है। तो इस तरह से कई तरह की विसंगतियां कांग्रेस सरकार में उत्पन्न हो गई है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी समितियां मृत प्राय होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। एक कांग्रेस की सरकार ज्यादा लंबी चलेगी तो हमारे सहकारी समितियों का हश्र नहीं हो जाएगा, कि लगभग मृत प्राय, समाप्त प्राय हो जाएंगी। और हमारे जो सहकारिता का सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कृषि के लिए, किसानों के लिए, वह पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर के चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं इस सरकार के सामने यही बात रखना चाहूंगा कि सिस्टम से काम करें, सिस्टम में सुधार से जीरो शॉर्टेज आता है।
लोगों के घर बेचवा कर, उनके पत्नियों और माओं के जेवर बेचवा कर, उनकी जमीन बेचवा कर पैसा पटवा देने से जो जीरो शॉर्टेज आता है, उससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष किसी के लिए नहीं हो सकता। और सहकारी समितियां नहीं रहेंगी, सहकारिता का सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ में अगर मृत हो जाएगा तो कृषि के लिए, हमारे किसानों के लिए किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। ये आज के संवाद कार्यक्रम में विशेष रूप से रखना चाहता था। आज हमारे सहकारी समिति के साथी ताला मारकर आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। आज उन लोग मजबूर हैं और सरकार उनसे बात सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक पक्ष है दोस्तों, अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक पक्ष है। मैं इस सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ये तत्काल इस सब गलतियों को, ये सब दादागिरी को बंद करें, नहीं तो जनता उनको उखाड़ करके फेंकने को तैयार है। सहकारी समिति के अलग अलग संघ के लोग, मैं इसको पब्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करने लग जाएंगे, दबाव डालने लग जाएंगे। हर दिन मेरे को अलग अलग जिलों के लोग मिलते हैं और बड़ा दुख होता है। सिस्टम में सुधार करने के बजाय कुछ दादागिरी कर रहे हैं। अव्यवस्था का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, माफिया राज यहाँ भी फैला करके इन्होंने रखा है। दूसरा विषय जो आज के संवाद में मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, वह है डीजल और पेट्रोल की बात। कांग्रेस तरह तरह के छत्तीसगढ़ में आंदोलन करती रही, बातें करती रही कि डीजल के दाम प्रधानमंत्री जी घटाएं। सबसे पहली बात मैं रखना चाहता हूं कि जब सोनिया गांधी जी के, सोनिया दाई के रिमोट वाला जो सरकार रही से यूपीए के समय में, वो यूपीए 2 के समय में 1,44,000 करोड़ रुपया के घाटा आयल कंपनी मन के ऊपर में कांग्रेस के सरकार चढ़ा के चल दी से, ओकर लिए मन बॉन्ड जारी करेंगे 1,44,000 करोड़ रुपया की। ओकरे पर जब आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते, डीजल पेट्रोल के दाम जब बढ़ते तो ओकर ओला मोदी जी रेट कम करे में दिक्कत होते। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के दाम बढ़ते तो बढ़ाना पड़ जाते, कहा कि 1,44,000 करोड़ के घाटा और बोझा पहली ही सोनिया गांधी के यूपीए वाला सरकार छोड़ के चल दी। ओकर बाद भी, उसके बाद भी मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के सरकार है, ओकर बाद भी डीजल में 10 रुपया के और पेट्रोल में 5 रुपया के कमी करी वेट टैक्स। और ये कांग्रेस का जब अब जो डीजल पेट्रोल आते तेमें केंद्र भी टैक्स लेते और राज्य भी टैक्स लेते। अब केंद्र के टैक्स तो मोदी जी डीजल में 10 रुपया और पेट्रोल में 5 रुपया घटाई, वो हिसाब से राज्य में भी घटाना रही। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार कत्ता गलत काम करा थे, तेल हम सब जन समझे के जरूरत है कि डीजल में महज 1 रुपया 45 पैसा के रेट कम करीन है और पेट्रोल में मात्र 77 पैसा के रेट कम करके हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के मजाक उड़ाई। और आज अगर एक किसान मन के बात करते तो डीजल के उपयोग तो किसान ले ही प्रभावित करती। जो हमारा किर्लोस्कर चलाना है, हमारा ट्रैक्टर चलाना है, सब में डीजल चाहिए। हमारा सब्जी भाजी जो भी ट्रांसपोर्ट करना है सब में डीजल चाहिए। हमन के लिए सब्जी भाजी जो कुछ थे, साबुन दाल तेल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते सब में डीजल चाहिए। तो डीजल के दाम नहीं घटाई तो हमारे छत्तीसगढ़ के हर गरीब आदमी प्रभावित होते और सीधा डीजल का उपयोग करत दिखे चाहे मत दिखे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार डीजल पर मात्र 1 रुपया 45 पैसे का और पेट्रोल पर मात्र 70 पैसे की जो कमी लाई है, वो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ एक बड़ा मजाक है। जबकि मोदी जी 10 रुपये और 5 रुपये की कमी लाए हैं, इसके बावजूद कि पिछले सोनिया गांधी की रिमोट वाली सरकार ने हमारे देश की ऑयल कंपनियों पर 1,44,000 करोड़ रुपया का कर्जा छोड़कर गए हैं। इसके बाद भी मोदी जी ने जो किया है और ये हमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है, अत्यंत निंदनीय है। इसको भी तत्काल कम से कम डीजल पर 10 रुपया और पेट्रोल पे कम से कम 5 रुपया की कमी तत्काल कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए। इन दोनों विषयों पर आज के संवाद में मैं आपके सामने बात रख रहा था। अगले शनिवार को हम फिर से समाज में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।